Assalamualaikum guys, welcome to my channel। तो आज अफ्तारी में क्या क्या बनाए? आज मम्मा ने सैंडविच बनाया है और पापड़ है और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम हमारे न्यू स्टोरी सेशन के अंदर। तो आज हम फिर से एक जबरदस्त और मॉरल लेसन स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये स्टोरी बेहतरीन तरीके से सुनेंगे और समझेंगे और इससे हासिल होने वाली सीख को, लेसन को अपनी अमली जिंदगी के अंदर हर काम ईमानदारी और वफादारी से करना। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस अब हमारी लग चुकी है अफ्तारी। पापा दुआ मांग रहे हैं और हमारी अफ्तारी लग गई है। अयान भाई अनाबिया भी दुआ मांग रही है। अयान भाई मुँह हाथ धोने गए हैं। मैं ये रहा, अयान भाई भी आ गए। अयान भाई, अस्सलामुअलैकुम। तो आज अफ्तारी में क्या क्या बनाए? आज मम्मा ने सैंडविच बनाया है और पापड़ है और बिरयानी और समोसे, तरबूज और फ्रूट चाट जो आपके घर पे जो होती है वही गाइस। मैं अभी पापा के लिए जो है अभी मैं भी अपने लिए निकाल लेते हैं। और रेहान भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये अब हमारी है अफ्तारी। अभी बस थोड़ा टाइम रह गया है अफ्तारी के अंदर, तो अभी हम भी दुआ मांग लेते हैं। और आप हमें कमेंट में बताएं आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। और भाई हमारे तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अपने स्टोरी सेशन में। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम हमारे न्यू स्टोरी सेशन के अंदर। तो आज हम फिर से एक जबरदस्त और मॉरल लेसन स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये स्टोरी बेहतरीन तरीके से सुनेंगे और समझेंगे और इससे हासिल होने वाली सीख को, लेसन को अपनी अमली जिंदगी के अंदर असर करवाएं। तो बच्चों, आज की स्टोरी के लिए रेडी हो आप लोग? जी। तो आज की स्टोरी का जो नाम है वो है ईमानदारी और सब्र का इम्तिहान। तो भाई एक दफा का जिक्र है कि एक गांव के अंदर एक आंटी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम स्टेला था और छोटी बेटी का नाम वेला था। जो बड़ी बेटी थी वो इंतहाई मेहनती और घरेलू काम करने वाली थी। वो अपनी अम्मी का हर काम के अंदर हाथ बटाती थी और अपने घर के सारे काम अच्छे तरीके से करती थी। सफाई सुथराई, घर के काम करवाने के बाद उससे धागा भी बनवाती थी ऊन का। तो जब वो सारा दिन काम करके थक जाती थी, घर के ये फोन इस पर लग गया, अगर जो है अम्मी ने देख लिया तो वो बहुत खफा होंगी मेरे से। वो एक काम करती हूँ कि इसको पानी भर के कुएं से इसको थोड़ा वॉश कर लेती हूँ ताकि खून का दाग इस पे से मिट जाए। तो वो खड़ी होके जो बाल्टी होती है वो कुएं पे फेंकने लगती है, तो उससे गलती से हाथ लग जाता है और वो ऊन की चरखी जो है कुएं में जाके गिर जाती है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है कि किसी तरीके से कुएं में से वो ऊन की चरखी निकाल ले, लेकिन ना उसका हाथ जा पाता है और ना वो ऊन कुएं में से वो चरखी निकाल पाती है। फिर आखिर वो परेशान होकर अपने घर में जाती है और देती है। जैसे ही वो कुएं के अंदर छलांग लगाती है तो एकदम उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। थोड़ी सी वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बहुत ही हरे भरे फूलों से लदे हुए गार्डन के अंदर उसकी आंख खुलती है। वो बोलती है कि मैं तो कुएं में मैंने जंप लगाई थी, ये मेरी आंख कहाँ खुल रही है? हर तरफ इतने जबरदस्त फूल, बाग और परिंदों की इतनी खूबसूरत एक बहुत ही हसीन बाग के अंदर उसकी आंख खुलती है। तो बिला आखिर वो अपना सफर उधर ही घूमना फिरने की कोशिश करती है। तो वो एक जगह थोड़ा सी आगे जाती है तो देखती है कि एक ओवन होता है और उसके अंदर बहुत सारे मजे मजे के बिस्किट बेक हो रहे होते हैं उस ओवन के अंदर ना। और वो बिस्किट उस और आगे को चली जाती है। तो दरख्त भी उसका थैंक्स करते हैं कि भाई शुक्र है तुमने ये फल उतार दिए, वरना ये सारे खराब हो जाते। जब वो थोड़ा सी आगे जाती है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत घर नजर आता है और उसके बाहर एक आंटी खड़ी भी होती है। उस आंटी का नाम होता है होले। तो वो आंटी उसको देख के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो आंटी हंसने लगती है उसके
दांत चुड़ैलों की तरह इतने अजीब से होते हैं कि वो वेंजिला जो है ना बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तो होले आंटी जो होती है वो उसे आवाज देके बुलाती है, बोलती है बेटा डरो नहीं, मेरे दांत ऐसे ही है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आओ, मैं तुम्हें काम बताती हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से गिफ्ट भी दूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा, आओ मैं तुम्हें घर में लेके जाती हूँ। तो वो उसे घर में लेके जाती है और बोलती है तुम्हें ये काम करने हैं और मेरा जो बिस्तर है उस पर रोज तुम्हें पर सजाने हैं, यानी कि पर उस मेरे बेड पे रखने, मैं उसके ऊपर सोया करूंगी, ये रोज की तुम्हारी ड्यूटी होगी। और उसे रोज के घर के काम बता देती है कि रोज तुम्हें ये काम करने हैं। तो वेंजिला जो होती है वैसे ही वो काम की इतनी शौकीन होती है भाई, वो बड़े एहसन तरीके से उनके घर के सारे काम करती है, उसे बहुत मजा आ रहा होता है। और रोजाना उस होले आंटी के बेड के ऊपर वो पर भी रखती है। तो दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं, 4-5 दिन गुजर जाते हैं, उससे बहुत मजा आ रहा होता है और होला आंटी जो है उससे बहुत प्यार करती है। तो तुम ईमानदारी और वफादारी से देखो कितने अच्छे तरीके से तुम काम कर रही हो, मेरा दिल तुमसे बहुत खुश है। तो जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो वेंजिला को अपने घर की याद आ रही होती है। तो वो होले आंटी को बोलती है कि आंटी मेरा यहाँ से दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे अब घर की याद आ रही है, मुझे अब अपने घर वापस जाना चाहिए। तो होले आंटी बोलती है कि चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम जितने दिन भी यहाँ रही बहुत अच्छे तरीके से तुमने काम किया और मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, चलो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के आऊँ। तो वो उसको वो चरखी भी दे देती है जो कुएं में गिरी हुई होती है, बोलती बेटा ये तुम्हारी चरखी जो तुम्हारे कुएं से मैं गिर गई थी, और आओ, वो एक दरवाजे के पास लेके जाती है, बोलती है इस दरवाजे को तुम जैसे ही पार करोगी तो तुम अपने घर पे पहुंच जाओ। तो वो दरवाजे के पास जाती है तो दरवाजा फौरन खुल जाता है, वो दरवाजा बिल्कुल गोल्ड का होता है। जब वेंजिला जैसे ही उस दरवाजे के दहलीज को पार करती है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर सोने की बारिश होने लग जाती है और उसका जो उसने ड्रेस पहना हुआ होता है वो भी पूरा सोने का बन जाता है। तो वो वेंजिला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पाँव रखती है फौरन वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंच जाती है। तो उसे होला आंटी बहुत याद आती है, लेकिन जब वो अपने घर में जाती है अपनी मम्मा को देखती है, उसकी मम्मा उसको बोलती है कि बेटा कहाँ गई थी, मैं तो बहुत याद कर रही थी, तुम किधर चली गई थी। लेकिन साथ ही जब उसके ड्रेस देखती है सोने का तो पागल हो जाती है, इतना जबरदस्त ड्रेस और वो भी गोल्ड का, तुम कहाँ से लेकर आई। तो वो अपनी सारी स्टोरी जो है वो अपनी अम्मी को सुना देती है। तो उसकी अम्मी के दिल में लालच उड़ जाती है, वो बोलती है कि चलो क्यों ना मैं अपनी ये छोटी वाली बेटी को भी वहीं भेजती हूँ, फिर इसका भी सोने का ड्रेस आ जाएगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। तो वो ऐसे ही करती है, छोटी वाली बेटी को बोलती है कि जाओ उसी कुएं के पास अपनी ऊन की चरखी लेके उसको पानी में फेंक देना और फिर उधर जंप लगा देना, और जैसे वेंजिला ने सिखाया है वैसी कर। भाई वो छोटी बेटी एक तो खड़ूस होती है और काम की भी इतनी ज्यादा कामचोर होती है, लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर वही सोने के ड्रेस का लालच होता है। वो जाती है अपनी चरखी को कुएं के अंदर फेंकती है और कुएं के ऊपर जंप लगा देती है। जैसी कुएं में जंप लगाती है वैसी उसको वो भी बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है तो वही वैसे ही इतने खूबसूरत गार्डन में उसकी आंख खुलती है, वो उठती है जाती है तो आके वही ओवन के अंदर जो बिस्किट होते हैं वो बेक हो रहे होते हैं, और वो इसको बोलते हैं कि प्लीज हमें बाहर निकालो वरना हम काफी देर से बेक हो रहे हैं और जल जाएंगे। तो वो लड़की बोलती है मैं पागल हूँ, इतने गर्म बिस्कुट को हाथ लगाऊंगी मेरा हाथ जलती है। वो दरख्त को भी यही जवाब देती है कि मैं पागल नहीं हूँ, इतनी ऊपर जाके तुम्हारे ये फल तोड़ूंगी, मेरे को कोई जरूरत नहीं है और ना मुझे एप्पल पसंद। यूं बोल के वो आगे चली जाती है। जब वो आगे चली जाती है दरख्त भी बहुत नाराज हो जाता है कि यार ये लड़की तो इंतहाई बदतमीज है। जब वो आगे जाती है तो वही होला आंटी अपने घर के बाहर खड़ी होती है। तो होला आंटी को बोलती है कि आंटी मैं आपके घर में काम करने के लिए आई हूँ, तो मेरे काम करने जैसा कोई आपके घर के अंदर जॉब है। तो होला आंटी बोलती है कि हाँ आओ बेटा, मैं आपको काम बताती हूँ, आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं और रोज मेरे बिस्तर पे पर भी आपको रखने होंगे जिस पे मैं सोती हूँ। तो वो लड़की पहले तो घर में चली जाती है, शुरू के 2 दिन वो सब काम सही करती है, तीसरे दिन वो अपनी आदत से मजबूर काम आधा करती है और सोना शुरू कर देती है और सिर्फ खाना खाना शुरू कर देती है। ना होला आंटी के बिस्तरे के ऊपर वो पर रखती है। इसी तरीके से दिन गुजरते रहते हैं, वो कोई भी काम नहीं करती। होला आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उससे नाराज भी हो जाती है। तो होला आंटी बोलती है उसको कि बेटा मेरा ख्याल में अब तुमको घर वापस चले जाना चाहिए। तो वो लड़की बहुत खुश हो जाती है, हाँ हाँ वो समझ जाती है कि अब मेरे को भी सोने का ड्रेस मिलने वाला है। तो वो
बोला, आंटी बोलती है आ जाओ, उसको लेके जाती है वही गोल्ड के दरवाजे के पास और उसको बोलती है कि जैसे ही तुम इस दहलीज को पार करोगी तो तुम अपने घर के दरवाजे पे पहुंच जाओ। तो जैसे ही वो गोल्ड के दरवाजे को पार करती है, सबसे पहले तो उसको ऊपर कीचड़ की बारिश हो जाती है और अगला कदम वो जैसे ही रखती है तो वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंच जाती है। जब उसकी अम्मा आती है भागते हुए कि भाई मेरी बेटी का भी सोने का ड्रेस होगा, लेकिन देखती है वो सारी कीचड़ के अंदर भरी हुई होती है। वो इसका मतलब ये हुआ कि वो काम की बिल्कुल ठीक नहीं होती, इसलिए उसको ये इनाम के तौर पे उसे ये बदनामी मिली, क्योंकि वो ना उसने अपना काम ईमानदारी से किया और ना वफादारी से किया, जिसका उसे कोई भी फल नहीं मिला और सजा के तौर पे उसका मुंह कीचड़ में भर गया। तो उसकी अम्मी बहुत निराश हो जाती है और वो समझ जाती है कि वाकई मेरी छोटी बेटी किसी काम की नहीं है, ये हमेशा से कामचोर ही रही। तो देखा बेटा आप लोगों ने इस स्टोरी से कि जो बंदा ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, वफादारी से काम करता है, उसका फल उसे बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और सब लोग ऐसे बंदे को पसंद करते हैं जो काम को ईमानदारी और वफादारी और मेहनत से करते हैं। तो आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज की स्टोरी से बेटा आप लोगों को क्या लेसन मिला? तो आज की स्टोरी का लेसन सुनाएंगे रेयान भाई। हमें हर काम ईमानदारी और वफादारी से करना चाहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। वेरी गुड। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने आज की स्टोरी, तो हमें बहुत पसंद आई। बच्चों आप लोगों को भी पसंद आई जी। तो देखा इसका मकसद यही हुआ इस स्टोरी का कि अगर किसी भी काम को हम मेहनत, ईमानदारी और लगन से और जुस्तजू से करें तो उसका फल परवरदिगार हमें हर सूरत देता है। हमारी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। तो यही स्टोरी का लेसन था और यही लेसन हमें उम्मीद है हमारे बच्चों को भी मिला और आप लोगों के बच्चों को भी जरूर मिला होगा। तो इसी तरीके की बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और मॉरल लेसन स्टोरी अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना लेकर आए तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट स्टोरी सेशन के अंदर एक नए व्लॉग के साथ। तो टिल देन अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।